गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और अपना पैटर्न जो कि हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है। और ये वीडियो जाएगा मेरे सी लैंग्वेज के प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट में। और जो पैटर्न आज हम लोग बनाने वाले हैं उसको मैं सबसे पहले वन नोट नोटबुक में बना देता हूँ आप सभी के लिए। और यहाँ पर फिर आप लोगों को एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर पेन में ले लेता हूँ और वो जो हमारा पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर पैटर्न मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्टार होगा और यहाँ पर एक स्टार होगा, यहाँ पर एक स्टार होगा, इसको मैं हॉलो स्क्वायर बोलूँगा। और यहाँ स्टार होगा, यहाँ स्टार होगा, यहाँ स्टार होगा, यहाँ स्टार होगा, और ये जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर स्टार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अपने पिछले प्रोग्राम्स में कि किस तरह से इस तरह के पैटर्न्स को सॉल्व किया जाता है। ये हमारा 5वां स्टार पैटर्न है एंड दिस शुड बी प्रीटी इजी फॉर यू। मैं चाहूँगा आप लोग पहले ट्राई करो, उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये n=4 के लिए है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, कुछ इस तरह से करते थे। मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ। 2 फॉर लूप लगते थे हमारे। एक फॉर लूप में जो आई जाता था वो जाता था 1 2 हमारा पूरा n तक जाता था, और दूसरा हमारा जो आई जाता था वो जाता था हमारा इनफैक्ट 0 से जाता था। अब देखो आप इसको 1 से भी गिनती चालू कर सकते हो। आपको करना है पैटर्न प्रिंट। आप लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। 0 to n-1 कर लो या 1 to n कर लो, बात वही है। आपका n बार चलना है लूप आई के लिए। और यहाँ पर j था हमारा, j=0 to n-1 चलता था। ठीक है, 2 फॉर लूप लगे हैं और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक कंडीशन के हिसाब से प्रिंट करूँगा। क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट करूँगा, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर प्रिंट स्पेस। ठीक है, और वो स्पेस में ऐसे प्रिंट कर दूंगा। और प्रिंट एफ की मदद से हम करेंगे, ऑब्वियसली ये स्यूडो कोड है तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह से लिख दूंगा। अब वो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर ये हमें पता लगानी है। क्या कंडीशन के हिसाब से हम स्टार प्रिंट करें। अब देखो मैं चाहता हूँ कि स्टार प्रिंट हो मेरा इफ़ आई और जे जो है 0 0 हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट स्टार इफ़ आई और जे 0 0 हो। देखो 0 0 के लिए स्टार है, 0 1 हो, 0 2 हो। और मैं इसको अगर n के लिए जर्नलाइज करूँ ना तो यहाँ पर मैं कह दूंगा 0n तक। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर j मेरा 0 हो और i की वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि ये पूरी रो। अब देखो मैंने i को 0 और j की सारी वैल्यूज़ ले ली अगर, तो मैंने ये सारे पैटर्न्स को कवर कर लिया। मैं यहाँ पर इनको डॉटेड से बना देता हूँ इस तरह से। और इनफैक्ट मैं अगर कोई दूसरा कलर लूँगा तो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये वाली जो रो है वो मैंने कवर कर दिया अभी। ठीक है, i की वैल्यू 0 लेके, तो मैं कुछ ऐसे कहता हूँ कि i की वैल्यू 0 हो और j की वैल्यू कुछ भी हो, तब मेरा स्टार प्रिंट करो इन ऑल केसेस। फिर मैं कहूँगा i की वैल्यू अगर 4 हो, 4 क्या है, n-1 है। ये पूरी कहानी हमारी n=5 के लिए चल रही है। ये पूरी कहानी n=5 के लिए चल रही है। तो अगर मैं कह दूँ i=0 या i=4, तो मैं कौन कौन सी रोज़ को कवर कर लूँगा। मैं इस रो को भी कवर कर लूँगा। मैं कह दूँ i=4 ये वाली रो है, और जो मैंने ग्रीन से बनाई थी ये i=0 है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कह दूँ, या तो i की वैल्यू 0 हो या i की वैल्यू 4 हो, या फिर j की वैल्यू 0 हो और j की वैल्यू 4 हो। और ये 4 क्या है, ये n-1 है। अगर मेरी n की वैल्यू 1000 होती तो ये j मेरा 999 होता, तो ये n-1 है। ठीक है, तो पहली जो रो है उसमें मैंने मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं, आखिरी जो रो है उसमें मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं। फिर ये वाला जो मेरा कॉलम है पहला, उसमें स्टार्स प्रिंट करने हैं, और आखिरी जो मेरा कॉलम है उसमें मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक दूसरा इस तरह से ले आऊँगा और मैं कह दूंगा j=0। वहाँ पर भी मुझे स्टार चाहिए। और उसी के साथ साथ मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। कौन सा लूँ, लाल ले लेता हूँ यार। ठीक है, लाल कलर लेकर मैं यहाँ पर लिख दूंगा j=n-1 लिखूंगा, 4 नहीं लिखूंगा, n-1 लिखूंगा। और ये भी मेरा i=n-1 है। तो अगर मैं यहाँ पर इफ़ में कुछ ऐसे लिख दूँ, इसको मैं कुछ ऐसे फ्रेम कर दूँ, इफ़ i=0 और j=0 और i=n-1 और j=n-1, तब स्टार प्रिंट कर दो वरना स्पेस प्रिंट कर दो। तो क्या मेरी कंडीशन रिड्यूस हो चुकी है? यस, मेरी कंडीशन रिड्यूस हो चुकी है। अब ये एक हॉलो स्क्वायर पैटर्न है। ठीक है, आपको एक हॉलो रेक्टेंगुलर पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। आपको कुछ ऐसा पैटर्न भी देखने को मिल सकता है जिसमें यहाँ पर 1 2 3 स्टार्स हो ऐसे, और यहाँ पर मान लो आपके 4 5 6 ऐसे स्टार्स हो, फिर यहाँ पर आपके वापस से ऐसे हो,
और 1 2 3 4 ऐसे स्टार्स हो, तो ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हमारी रोज़ हो जाएंगी यहाँ पर, और कॉलम हमारा कितना हो जाएगा इस केस में, कॉलम हमारे 3 हो जाएंगे। तो आप जे को चला लेना उस केस में 0 to 2 तक, और इसको ये जो हमारे नंबर ऑफ रोज़ है अगर ये 6 हैं तो 0 to n-1, तो यहाँ पर क्या होगा m और n आपको अलग अलग मिलेंगे, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपको अलग अलग मिलेंगे। ये जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ अभी, इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ रोज़ बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो चलो इसी बात पे चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर अपनी फ़ाइल बना लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में चलना है और फाइल बनानी है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉपी करूँगा, और पैटर्न जो है मैंने कॉपी किया नहीं है, जब मैं प्रिंट करूँगा पैटर्न तब मैं कॉपी कर लूँगा n=4 के लिए। तो देखो सारे प्रोग्राम जितने भी मैंने अभी तक लिखे हैं वो बिल्कुल एक तरह से काम करते हैं, ठीक है। जितने भी पैटर्न्स हैं मैंने आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताया जिसकी सहायता से आप लोग किसी भी तरह के पैटर्न को प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 फॉर लूप्स चलाए हैं, 2 फॉर लूप चलाने के बाद एक कंडीशन डिड्यूस करी है, और उसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है यहाँ पर जो कि मैं भूल चुका हूँ, वो ये है कि एक बार आपकी एक रो प्रिंट हो जाती है जब, ठीक है, यानी कि आपने जे की सारी वैल्यूज़ i=0 और जे की सारी वैल्यूज़ के लिए कुछ प्रिंट कर दिया, तो आप एक \n भी प्रिंट करोगे, तो इसके बाद एक printf \n भी आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नई लाइन से फिर स्टार्ट करेगा, फिर नई लाइन से स्टार्ट करेगा, वरना सब कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो एक न्यू लाइन भी यहाँ पर लगानी होती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल हमारे 2 लूप लगे हुए हैं यहाँ पर, एकदम रेडी हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है वो भी रेडी लिखी हुई है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है वो मैं ऐड कर दूँगा, और ये हो जाएगा i=j=0 हो, या फिर i=j=n-1 हो, ठीक है। तो इनफैक्ट ये कंडीशन काम नहीं करेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता i और 0 बराबर ही हो, और मैं यहाँ पर इसको अलग अलग कर देता हूँ, i=0, j=0, और i=n-1 और j=n-1, एंड दिस शुड प्रिंट माई पैटर्न। तो इसको ज़रा रन करके देखता हूँ n=4 के लिए, और हाँ यार ये प्रिंट कर दे रहा है मेरा हॉलो स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे कि आपको रेक्टेंगल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये स्क्वायर है, ये जस्ट हमारी जो ये टर्मिनल है इसकी वजह से रेक्टेंगल दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये जो स्पेस है मेरी, ये जो मेरी रेक्टेंगल स्टार को जब प्रिंट करता है तो ये नीचे थोड़ी सी इसको पैडिंग दे रहा है। देखो 1 2 3 4 यहाँ पर मेरे पास एक रो के अंदर 4 स्टार्स हैं, एक कॉलम के अंदर भी 4 स्टार्स हैं, तो ये टेक्निकली कहलाएगा एक हॉलो स्क्वायर पैटर्न, लेकिन दिखने में रेक्टेंगल लग रहा है स्पेसिंग की वजह से, जो मेरा टर्मिनल जिस हिसाब से स्पेसिंग दे रहा है उस हिसाब से ये इस तरह से लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन में भी ऐड कर दूंगा, और उसी के साथ साथ ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है। तो कभी भी इस तरह के प्रोग्राम्स को आपको टैकल करना है तो इसकी टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई। आप सबसे पहले फॉर आई को चला दो जहाँ तक चलाना है, आपकी कितनी रोज़ होनी चाहिए पैटर्न में। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं वो बराबर हों। अगर आपके रोज़ और कॉलम्स जो हैं उनकी संख्या अलग अलग है, तब आप लोग क्या करें, जितने रोज़ हैं आपके उसको आप m कह लें, और जितने कॉलम्स हैं आपके उसको आप लोग n कह सकते हो। और यहाँ पर एक बार आपने 0 to m तक चला दिया इसको, i= यहाँ पर i<m लिख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली 0 to m-1 तक चलेगा। ये लूप 0 to n-1 तक चलेगा, यानी कि n बार चलेगा। देखो 1 से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 4 होते हैं, 0 से गिनती करते हैं तो 0 1 2 3 4 हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 0 भी होता है, ठीक है। तो चाहे तो आप 1 to n तक चला लो इंक्लूडिंग n, या आप 0 to n-1 तक चला लो, n तक ही चलना है, लूप n बार ही चलेगा। बट क्योंकि हमारी जो आदत है वो कुछ इस हिसाब से पड़ी हुई है कि जो हमारी इंडेक्स है वो शुरू होती है 0 से, एरेज वगैरह जो भी काम हम लोग करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो हमारी आदत पड़ी हुई होती है इंडेक्सिंग को 0 से करने की। इवन अगर आप पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो तो आपकी जो इंडेक्सिंग की आदत है वो 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स आपकी। तो वहाँ पर जो है आप लोग अपनी आदत को बरकरार रखते हुए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप आई को 0 से ही स्टार्ट किया करो, 0 to n-1, और इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो भी अच्छी होगी। और यहाँ पर आपने जब डबल फॉर लूप लगा दिया उसके अंदर एक कंडीशन लिखनी है, अगर वो कंडीशन सत्य होगी तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। इस केस में क्या कंडीशन थी कि भाई यहाँ तो पहली रो हो, यहाँ पहली कॉलम हो, या फिर आखिरी रो हो ये और आखिरी कॉलम हो ये, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी अगर केस होता है तो यहाँ पर स्टार प्रिंट हो, वरना क्या प्रिंट हो, स्पेस प्रिंट हो। तो बाकी सब केसेस में
स्पेस प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर ये हॉलो आ जाएगा। आई होप कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा और आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी है तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। एक प्रोग्राम अगर आप लोग डेली बनाएंगे, चाहे आपको सी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती ही क्यों ना हो, आप पैटर्न देख के प्रोग्राम बना लें, वीडियो को डबल स्पीड में देख लें। मुझे नहीं लगता कि अगर आप डेली के कुछ 5-7 मिनट दे के जाएंगे प्रैक्टिस को, चाहे वो सी की प्रैक्टिस हो, अगर आप पाइथन प्रोग्रामर हो वो पाइथन की प्रैक्टिस हो, अगर आप इन सारे प्रोग्राम्स को बनाएंगे इस तरह से तो आई थिंक ये आपका ही फ़ायदा होगा। और चाहे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इन्हें बनाएं, चाहे आप सी में बनाएं, चाहे आप पाइथन में बनाएं, चाहे आप जावा में बनाएं, ये जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई है ये काम करने वाली है सारी लैंग्वेजेस में। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है, आप लोगों को ये प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। उसी के साथ साथ और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मोर देन 50% ऑफ द पीपल बिना चैनल को सब्सक्राइब करते देखते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट अगर आप लोग उनमें से एक हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो जल्दी से। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को या किसी भी मेरे वीडियो को शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे तो मुझे टैग करना मत भूलना @CodeWithHarry। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।